नाथ पंडित जी के सामने फल को स्वीकार किया, लेकिन हृदय नहीं माना। उठाया फल ले जाकर के परीक्षा की दृष्टि से उस फल को गाय को खिला दिया। गाय तो थी घर में, लेकिन बाज थी। देखो, सबकी परीक्षा करना, लेकिन गुरुजनों की कभी परीक्षा नहीं लेना, भगवान की परीक्षा नहीं लेना। बोले महाराज, हमको अब इस मंदिर पे बड़ा भरोसा हो गया। लोग कई बार कहते हैं, बोले महाराज आप कुछ भी कहिए, लेकिन फलाने वाले मंदिर पे मेरा तो बहुत भरोसा है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने परीक्षा ली थी। नहीं नहीं, अपने साधना की, अपने शुभ कर्म की, इनकी अपने इष्ट की कभी परीक्षा मत लेना, उनकी तो प्रतीक्षा करना। परीक्षा संसार की लो और प्रतीक्षा ईश्वर की करो। लेकिन होता उल्टा है, हम संसार की प्रतीक्षा करते हैं और ईश्वर की परीक्षा लेते हैं। बोले 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय किया, 108 बार फेरी दी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 108 बार कर लिया। गुरुजी ने कहा था 41 दिन बाद काम बन जाएगा, नहीं बना। बोले बस खत्म, सब झूठी बात है, अब कभी परिक्रमा नहीं देंगे। नहीं नहीं, करत करत अभ्यास पे जड़मती हो तो सुधार। करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। डॉक्टर भी औषधि देता है तो गारंटी नहीं लेता कि तुम ठीक हो ही जाओगे। बोलो गारंटी लेता है क्या? एक बार जाते तो उसकी फीस एक एक दिन की, कई सारे डॉक्टर जो अंदर जाइए तो एक एक दिन में लाखों लाख का बिल बना देते हैं, पर वो फिर भी गारंटी नहीं लेते। हाँ? तो हम ठाकुर जी के पास आकर के फिर कैसे उनकी परीक्षा लेते? गलत बात, उनकी प्रतीक्षा करिए। भगवान सूत जी सौनकादिक ऋषियों से वर्णन करते हैं, परीक्षा ली, लेकिन महाराज यहाँ पर साधना ने काम किया, समय व्यतीत हुआ। महाराज एक दिन मन में विचार करने लगी, पतिदेव को क्या कहूं, फल का क्या हुआ। तो अपने पेट में कपड़ा बांध लिया, अपने सखी को कुछ समझा बुझा दिया। बोले तुमको संतान होने वाला है, हमको दे देना, बहुत सारा धन प्रदान करेंगे, बहुत सारा धन तुमको प्रदान करेंगे। समझा बुझा दिया। 9 महीने बाद सखी आई संतान लेकर के, रात में उस संतान को लिया और बहुत जोर जोर से रात्रि को रुदन करने लगे। बालक हुआ, वह भी रुदन करने लगा। जो संतान आया था वो सखी लेके आई थी। पंडित जी खुश हुए, वाह वाह। महाराज दौड़ते हुए आए, उस बालक का नामकरण संस्कार किया। उस बालक का नाम रखने के लिए उद्यत हुए। बोले इस शरीर का नाम है आत्मदेव और संतों की कृपा से बालक प्रकट हुआ है, इसलिए इस बालक का नाम रखेंगे जो भी हो, रामदेव, विश्रामदेव, परमात्मदेव, नाम रख देंगे। धुंधली बोली, इतना श्रम हमने किया, इतनी पीड़ा सही मैंने, और नाम भी आपके नाम से मिलता जुलता, ये ठीक नहीं है। तो कम से कम नाम तो मेरे नाम से थोड़ा अटैच्ड होना चाहिए ना। पंडित जी ने कहा ठीक है। बोले मेरा नाम है धुंधली, तो बेटे का नाम रख देंगे धुंधकारी। उसी समय गाय ने भी बछड़े को जन्म दिया। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए, पर ये बछड़ा बड़ा अद्भुत था। सज्जनों, हमारे आपके यहाँ जो गाय होती है वो जैसा बछड़ा जनती है वैसा बछड़ा नहीं था ये। तो कैसा बछड़ा था सज्जनों? यह बछड़ा बड़ा अद्भुत था। सारा शरीर जो है मानव के शरीर के समान, और कान सिर्फ गाय के कान के समान था, इसलिए उनका नाम पड़ गया गोकर्ण।
बोली गोकर्ण जी महाराज की जय। उनका नाम रख दिया है गौकर्ण, क्योंकि कान गाय के समान, इसलिए गौकर्ण। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा, धुंधकारी बड़ा हुआ, इकलौता है, सब बहुत प्रेम करते हैं, जो इच्छा हो वह करे, कोई मना नहीं करता उनको, कोई उनको मना नहीं करता बिल्कुल भी, जो चाहे करते रहे। धीरे धीरे महाराज संगति बिगड़ गई, कंचा खेलने लगे, फिर जुए खेलने लगे, अब धन मांगने लगे। माँ सोचती छोटा बेटा है, कितना भी लेगा, पंडित जी ने खूब धन कमाया है, कितना खर्च करेगा, खर्च करो बेटा करो। धीरे धीरे करके धन उड़ाने लगा। एक दिन माँ को चिंता हुई, बेटा गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। छुप करके जाके देखा, हृदय विदीर्ण हो गया, हृदय विदीर्ण हो गया। बोली ये तो जुआ खेल रहा है, बिगड़ गया, आज धन मांगने आया तो माँ ने मना कर दिया। आवेश आया, एक थप्पड़ लगाई खींच के, मुझे मना करती हो। माँ के मन में बड़ी पीड़ा हुई, पुत्र ने माँ के ऊपर हाथ उठा दिया, पुत्र ने माँ के ऊपर हाथ उठा दिया, यह ठीक नहीं किया। महाराज माँ घर छोड़ करके चली गई, जाकर के कुएं में शरण का त्याग किया। महाराज आत्मदेव को पता चली बात, आत्मदेव भी घर त्याग करके चले गए। अब यह घर में अकेला रहने लगा। निरंकुश व्यक्ति महाराज अक्सर असफल हो जाया करते हैं, इसलिए जीवन में श्रेष्ठ जनों का, संत जनों का अंकुश होना आवश्यक है। इसलिए महाराज संत बड़े भाव से कहते हैं,